नमस्कार, सलाम, आदाब। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आसमां शायरी का, आकाश इस नाम की इस छोटी सी महफिल में। तो आज जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो ज़िंदगी के आते जाते, आगे बढ़ते फेजेस, दौर, उनके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। और इन फेजेस के दौरान हमारा जो वक्त है और हमारी जो एनर्जी है जो हमें अवेलेबल हुआ करती है उस फेज में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये फैक्ट, ये तथ्य कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कोई बहुत ज़्यादा फैसला लेने का हाथ नहीं है। ज़िंदगी खुद ब खुद इसका फैसला कर देती है और कि कहाँ हमारा जोर लगेगा और कहाँ हमारा वक्त खर्च होगा और लोग हमारे साथ क्या करेंगे, ये फैसले सब जिंदगी अपने आप करती रहती है। तो पेश करता हूँ, गौर फरमाइएगा। उन्वान, शीर्षक, टाइटल है पड़ाव जिंदगी के। तो पेश करता हूँ। जिंदगी एक पड़ाव से अगले पड़ाव तक कुछ इस अंदाज में चलती रही, बढ़ती रही। जिंदगी एक पड़ाव से अगले पड़ाव तक कुछ इस अंदाज में चलती रही, बढ़ती रही कि दस्तयाब था जो, अवेलेबल था जो, कि दस्तयाब था जो वक्त और जोर हमें, कि दस्तयाब था जो वक्त और जोर हमें। हर अगले दौर में कैसे होगा तक़सीम, सोच और हरकत, इन दोनों के दरमियान इसका फैसला जिंदगी बिना हमसे कुछ पूछे खुद ब खुद करती रही। तो सबसे पहले उस सुनहरे गोल्डन, हमेशा जो है जिससे देख के बड़ा रश्क होता है कि वो भी फेज़ आया था, यानी कि इन्फेंसी का फेज़, जब आदमी, औरत वो याद करता है कि जब मैं इन्फेंट था तो क्या था। तो सबसे पहले सबसे ज़िंदगी में एक बेहद हसीन दौर था। पहले सबसे ज़िंदगी में एक बेहद हसीन दौर था। उस दौर के हुस्न का राज उसका वो बेपरवाह दौर था। That carefree style of living that phase is something that everybody cherishes. पहले सबसे जिंदगी में एक बेहद हसीन दौर था। उस दौर के हुस्न का राज उसका वो बेपरवाह दौर था। हरकतें ही हरकतें थी मुसलसल, लगातार हरकतें ही हरकतें थी मुसलसल। बस उन्हीं के लिए सब वक्त था और उन्हीं पे सारा हमारा जोर था। सभी को थी मोहब्बत हमारी हरकतों से। छोटा बच्चा कुछ भी करे सबको बहुत प्यारा लगता है। सभी को थी मोहब्बत हमारी हरकतों से। कहीं ना किन्हीं ताकीदों का शोर था। Nobody used to instruct us, advise us, train us how to do, what to do. But then things changed. We grew up a little. बदलाव आया जिंदगी में, अब कुछ अलग सा दौर था। ये बचपन और जवानी की शुरुआत की बात है। बदलाव आया जिंदगी में, अब कुछ अलग सा दौर था। हिदायतों से हुए वाकिफ हम, इंस्ट्रक्शन से, ट्रेनिंग से हम we were introduced to them. बदलाव आया जिंदगी में, अब कुछ अलग सा दौर था। हिदायतों से हुए वाकिफ हम, हालांकि हरकत पे ही जोर था। हरकत करने के बाद कभी कभी, हरकत करने के बाद सुनते थे, सोचो किया क्या। बस यही फ़र्क था। इन्फेंसी से ये फ़र्क पड़ गया। हरकत करने के बाद सुनते थे, सोचो किया क्या, बस यही फ़र्क था। यह सुन करना पड़ जाता हमें गौर था। सबको अब भी थी मोहब्बत हमसे, सबको अब भी थी मोहब्बत हमसे। पर अदब सिखाना उसमें शामिल और था, पर अदब सिखाना उसमें शामिल और था। अब सबको हमसे मोहब्बत थी, हमारी हरकतों से सिलेक्टिवली मोहब्बत थी, लेकिन उस तरीके से कि भी हर हरकत से मोहब्बत हो, वो इन्फेंसी के बाद चला गया। बदलाव आया जिंदगी में, अब कुछ अलग सा दौर था। हिदायतों से हुए वाकिफ हम, हालांकि हरकत पे ही जोर था। हरकत करने के बाद सुनते थे, सोचो किया क्या, बस यही फ़र्क था। यह सुन करना पड़ जाता गौर था। सबको अब भी थी मोहब्बत हमसे, पर अदब सिखाना उसमें शामिल और था। तो उसके बाद अब थोड़ा आगे की स्टडीज़ का वक्त और वर्किंग लाइफ का वक्त आ गया, जिसमें
सोच कर समझ कर करने की जो है एडवाइस दी जाती है और वैसा किया भी जाता है। बाद उसके ज़िंदगी में आया जो कुछ मिला जुला सा दौर था, बाद उसके ज़िंदगी में आया जो कुछ मिला जुला सा दौर था, उसमें समझ का था अंदाज, उसमें समझ का था ज़रा अंदाज, सोचने के बाद करने का दौर था, हरकतें भी थीं पाबंद सोचने की, सोचने करने में बराबर जाता वक्त था, गलती ना हो इसी पे बेहद जोर था, कुछ को थी मोहब्बत और कुछ देखते थे नफरत से, कुछ को थी मोहब्बत कुछ देखते थे नफरत से, सबकी उम्मीदों पे पूरे उतरे, सबकी उम्मीदों पे उतरे पूरे, इस पे अपना गौर था, I should live up to everybody's expectations, so that was the target during that phase। और अब जो आज वक्त चल रहा है मिडिल एज का, कैरियर के आखिर का, या समझे रिटायर्ड लाइफ की शुरुआत का, उसकी बात करूँगा क्योंकि इससे गुजर रहा हूँ, तो इसमें था नहीं कहा जाएगा, इसमें है कहा जाएगा। तो अब जो वक्त आया उसमें जिस्म हुआ जाता कमज़ोर है, अब जो वक्त आया उसमें जिस्म हुआ जाता कमज़ोर है, सोच ने रंग ले लिया है संजीदा, सीरियस, द कलर ऑफ थॉट इज सीरियस टुडे। अब जो वक्त आया उसमें जिस्म हुआ जाता कमज़ोर है, सोच ने रंग ले लिया है संजीदा, सबकी फिक्र करने का अब दौर है। Now we worry about everybody, we think on behalf of others also। अब जो वक्त आया उसमें जिस्म हुआ जाता कमज़ोर है, सोच ने रंग ले लिया है संजीदा, सबकी फिक्र करने का अब दौर है, हरकत के लिए है औरों पे इन्हिसार। Or we depend on others for action, we don't act much, most of the actions we are dependent on others। अब जो वक्त आया उसमें जिस्म हुआ जाता कमज़ोर है, सोच ने रंग ले लिया है संजीदा, सबकी फिक्र करने का अब दौर है, हरकत के लिए है औरों पे इन्हिसार, सब वक्त खाती सोच ही कम वक्त है, जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी हमारी तो करना गौर है, पक चुके हैं रिश्ते मोहब्बतों नफ़रतों के, जिससे मोहब्बत का रिश्ता है और या जिससे नफ़रत का रिश्ता है, सब रिश्ते पक चुके हैं, उनमें बदलाव आना बेहद मुमकिन नहीं है। पक चुके हैं रिश्ते मोहब्बतों नफ़रतों के, अब हमारी ही ज़ुबान से उठता ताकीदों का शोर है, अब हम ही इंस्ट्रक्शंस दिया करते हैं, अब हम ही सलाह दिया करते हैं, हम ही ट्रेन किया करते हैं। ये फ़र्क है, इन्फेंसी में उससे लेना देना नहीं था। उसके बाद जो दौर आया उसमें हम इंस्ट्रक्शन सुनते थे और अब इंस्ट्रक्शंस देने का फेस चल रहा है। इसके बाद भी जो है जब हम इंस्ट्रक्शंस दे ही नहीं पाएंगे और देंगे भी तो कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो उस दौर की बात करते हैं जो आने वाला है, जो है आने की तैयारी में जानते हैं उसके भी राज, जो है आने की तैयारी में जानते हैं उसके भी राज, हरकत को तरसा करेगा जिस्म और सोच की पांव तले दलदल होगा। क्या सोचना है, क्या सोच रहे थे ये भी भूल जाया करेगा, ये भी शायद नहीं सोच पाएंगे कि सोचना क्या चाहिए। तो जो है आने की तैयारी में जानते हैं उसके भी राज, हरकत को तरसा करेगा जिस्म, सोच की पांव तले दलदल होगा, एक खालीपन में कटेगा सब वक्त। क्या सोचना है ये भी मुश्किल होगा, कैसे जी पाए कुछ और बस इसी पे जोर होगा, किसी को ना फर्क होगा हमारे होने से, किसी को ना फर्क होगा हमारे होने से, हाँ जब ना रहेंगे तो एक बार जरा सा शोर होगा। बहुत पेनफुल, बहुत ड्रेडफुल है, लेकिन सच्चाई यही है। जो है आने की तैयारी में जानते हैं उसके भी राज, हरकत को तरसा करेगा जिस्म, सोच की पांव तले दलदल होगा, खालीपन में कटेगा सब वक्त। क्या सोचना है ये भी मुश्किल होगा, कैसे जी पाए कुछ और बस इस पे जोर होगा, किसी को ना फर्क होगा हमारे होने से, हाँ जब ना रहेंगे तो एक बार हल्का सा शोर होगा। तो क्या किया जिंदगी ने हमारे साथ, जिंदगी एक पड़ाव से अगले पड़ाव तक कुछ इस अंदाज में चलती रही, बढ़ती रही कि जो दस्तयाब था जो वक्त जोर हमें हर अगले दौर में कैसे होगा तकसीम,
सोच और हरकत इन दोनों के दरमियान इसका फैसला जिंदगी बिना हमसे कुछ पूछे खुद ब खुद करती रही, खुद ब खुद करती रही, खुद ब खुद करती रही। सुनने के लिए, गौर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। खुदा।